बोलो सच्चे दरबार की जय। प्राचीन समय की बात है। यमुना के मनोहर तट पर मधुबन नामक एक वन था। वहाँ लवणासुर नाम का एक बलवान दानव रहता था, जो मधु का पुत्र था। वर प्राप्ति के कारण अभिमान में चोर व पापी दैत्य ब्राह्मणों को दुख देता था। हे महाभाग, लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न ने संग्राम में उसका वध कर दिया। उस मंदोन्मत्त को मारकर उन्होंने मथुरा नामक परम सुंदर नगरी बसाई। कमल के समान नेत्रों वाले अपने 2 पुत्रों को राज्यकारी में नियुक्त करके वह बुद्धिमान शत्रुघ्न समय आ जाने पर स्वर्ग चले गए। सूर्यवंश के नष्ट हो जाने पर उस मुक्तिदायिनी मथुरा को यादवों के अधिकार में हो गई। हे राजन, पूर्व काल में राजा ययाति का सूरसेन नामक एक पराक्रमी पुत्र था, जो वहाँ का राजा हुआ। हे राजन, उसने मथुरा और सूरसेन दोनों ही राज्यों के विषयों का भोग किया। वहाँ पर वरुण देव के शापवश महर्षि कश्यप के अंश स्वरूप परम यशस्वी वसुदेव जी सूरसेन के पुत्र होकर उत्पन्न हुए। पिता के मर जाने पर वह वसुदेव जी वैश्य वृत्ति में संलग्न होकर जीवन यापन करने लगे। उस समय वहाँ के राजा उग्रसेन थे और उनका कंस नामक एक प्रतापी पुत्र था। वरुण देव के ही शाप के कारण कश्यप की अनुगामिनी अदिति भी राजा देवक की पुत्री देवकी के रूप में उत्पन्न हुई। महात्मा देवक ने उस देवकी को वसुदेव को सौंप दिया। विवाह संपन्न हो जाने के पश्चात वहाँ आकाशवाणी हुई, हे महाभाग कंस, इस देवकी के गर्भ के द्वारा उत्पन्न होने वाला 8वां ऐश्वर्यशाली पुत्र तुम्हारा संहारक होगा। उस आकाशवाणी को सुनकर महाबली कंस आश्चर्यचकित हो गया। उस आकाशवाणी को सत्य मानकर चिंता में पड़ गया। अब मैं क्या करूं? ऐसा भली भांति सोच विचार कर उसने यह निश्चय किया कि यदि मैं देवकी को इसी समय शीघ्र मार डालूं तो मेरी मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु का भय उत्पन्न करने वाले इस विषम अवसर पर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है, किंतु यह मेरी पूज्य चचेरी बहन है, अतः इसकी हत्या कैसे करूं? यह सोचने लगा। उसने पुनः सोचा, अरे यही बहन तो मेरी मृत्यु स्वरूपा है। बुद्धिमान मनुष्य को पाप कर्म से भी अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। बाद में प्रायश्चित कर लेने से उस पाप की शुद्धि हो जाती है। अतः चतुर लोगों को चाहिए कि पाप कर्म से भी अपने प्राण की रक्षा कर लें। मन में ऐसा सोचकर पापी कंस ने बाल खींचकर उस सुंदरी देवकी को तुरंत पकड़ लिया। तत्पश्चात म्यान से तलवार निकालकर उसे मारने की इच्छा से बुरे विचारों वाला कंस सभी लोगों के सामने उस नवविवाहिता देवकी को अपनी ओर खींचने लगा। उसे मारी जाती देख करके लोगों में महान हाहाकार मच गया। वसुदेव जी के वीर साथीगण धनुष लेकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। अद्भुत साहस वाले वह सब कंस से कहने लगे, कृपा करके इसे छोड़ दो। वे देव माता देवकी को कंस से छुड़ाने लगे। तब शक्तिशाली कंस के साथ वसुदेव जी के पराक्रमी सहायकों का घोर युद्ध होने लगा। उस भीषण लोमहर्षक युद्ध के निरंतर होते रहने पर जो श्रेष्ठ था वृद्ध यदुगण थे, उन्होंने कंस को युद्ध करने से रोक दिया। उन्होंने कंस से कहा, हे वीर, यह तुम्हारी पूजनीय चचेरी बहन है। इस विवाहोत्सव के शुभ अवसर पर तुम्हें इस अबोध देवकी की हत्या नहीं करनी चाहिए। हे वीर, स्त्री हत्या दूसरा कार्य है। यह यश का नाश करने वाली है और इससे घोर पाप लगता है। केवल आकाशवाणी सुनकर तुम जैसे बुद्धिमान को बिना सोचे समझे यह हत्या नहीं करनी चाहिए। हे विभो, हो न हो तुम्हारे या इस वसुदेव के किसी गुप्त शत्रु ने यह अनर्थकारी वाणी बोल दी हो। हे राजन, तुम्हारा यश और वसुदेव का गृहस्थ नष्ट करने के लिए किसी मायावी शत्रु ने यह कृत्रिम वाणी घोषित कर दी हो। तुम वीर होकर भी आकाशवाणी से डर रहे हो। तुम्हारे यश रूपी वृक्ष को उखाड़ फेंकने के लिए तुम्हारे किसी शत्रु की यह चाल हो सकती है। जो कुछ भी हो, विवाह के इस अवसर पर तुम्हें बहन की हत्या तो करनी ही नहीं चाहिए। हे महाराज, होनहार तो होगी ही, उसे कैसे कोई टाल सकता है। इस प्रकार उस वृद्ध यादवों के समझाने पर भी जब कंस पापकर्म से विरत नहीं हुआ, तब नीतिज्ञ वसुदेव जी ने उनसे कहा, हे कंस, तीनों लोग सत्य पर टिके हुए हैं, अतः मैं इस समय तुम्हें सत्य बोल रहा हूँ।
उत्पन्न होते ही देवकी के सभी पुत्रों को लाकर मैं आपको दे दूंगा। हे विभो, यदि क्रम से उत्पन्न होते हुए भी प्रत्येक पुत्र आपको न दे दूं तो मेरे पूर्वज भयंकर कुंभी पाप नरक में गिर पड़े। वसुदेव जी का यह सत्य कथन सुनकर वहाँ जो नागरिक सामने खड़े थे वह कंस से तुरंत बोल उठे, बहुत ठीक, बहुत ठीक। महात्मा वसुदेव कभी भी झूठ नहीं बोलते। हे महाभाग, अब इस देवकी के केस छोड़ दीजिए, क्योंकि स्त्री हत्या पाप है। व्यास जी बोले, उस महात्मा वृद्ध यादवों के इस प्रकार समझाने पर कंस के क्रोध त्याग कर वसुदेव जी के सत्य वचन पर विश्वास कर लिया। तब दुंदुभिया तथा अन्य बाजे ऊंचे स्वर में बजने लगे और उस सभा में उपस्थित सभी लोगों के मुख से जय जयकार की ध्वनि होने लगी। इस प्रकार उस समय महायशस्वी वसुदेव जी कंस को प्रसन्न करके उससे देवकी को छुड़ाकर उस नवविवाहिता के साथ अपने इष्टजनों सहित निर्भय होकर शीघ्रतापूर्वक चले गए थे। यहाँ पर चतुर्थ स्कंद का 20वां अध्याय पूरा होता है। बोलो शेरावाली मैया की जय, बोलो योग माया की जय।